नमस्कार, मैं पवन शुक्ला एक बार आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं। 20 सालों का तजुर्बा लगातार आप लोगों को इन वीडियोस के माध्यम से देता जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे बिल्कुल नए टॉपिक की हट के थोड़ा सा। यह है हैव टू का यूज़। हैव टू का यूज़ टेंस से बिल्कुल अलग है और मोडाल से बिल्कुल अलग है। इसे हम कहते हैं फोर्स्ड एक्शन, यानी जब भी हमें बाध्य होकर किसी काम को करना पड़ता है उसके बारे में हम जानेंगे। बिल्कुल नया वर्ब है। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, अगर सुना है तो भी आप सीखिए, अगर आपने नहीं सुना है तो बहुत डिटेल में एग्जांपल्स के साथ इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो में, आप लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टेंसेस में आपने देखा होगा प्रेजेंट के 4 फॉर्म तो होते ही हैं, पास्ट के भी 4 फॉर्म होते हैं, फ्यूचर के भी 4 फॉर्म होते हैं। ये उससे हटकर एक फॉर्म है। इंग्लिश बोलने और लिखने में ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखिए क्या है ये फोर्स्ड एक्शन। पहली स्लाइड देखिए आप इसकी। हैज़ और हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं जब कोई काम करना पड़ता है, करना पड़ेगा, यानी कि कोई नियम है, बाध्यता है, मजबूरी है। हमारी इच्छा नहीं है, मजबूरी है, बाहरी कारण है, कोई नियम है, कोई अथॉरिटी है जो ऐसा चाहता है कि तो ये काम हमें करना ही पड़ता है। जैसे कि हमारा चालान कट जाता है, या हम सुबह स्कूल में यूनिफॉर्म जाना पड़ता है, फीस टाइम पे जमा करानी ही पड़ती है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें करने पड़ जाते हैं, जो हम चाहें या ना चाहें इससे फ़र्क नहीं होता, क्योंकि एक्सटर्नल रीजंस होते हैं, इसके बाहरी कारण होते हैं, वो हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करते। आइए इसका दूसरी स्लाइड में हम देखते हैं, इसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम आज 5 चीज़ें क्या सीखेंगे, पहले उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। वो 5 चीज़ें आप इस स्लाइड में देखिए। नंबर 1, यूज़ ऑफ फोर्स्ड एक्शन। फोर्स्ड एक्शन क्या होता है? यानी हमारे ऊपर बाध्य किया गया एक्शन है, फोर्स्ड है, हमारी इच्छा हो या ना हो। दूसरा, हैज़, हैव, हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम कैसे यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तीसरा सवाल, इसका यूज़ कब करते हैं। चौथा, इसके स्ट्रक्चर्स और वर्ड ऑर्डर क्या होते हैं। पांचवा है हैव टू और मस्ट में क्या फ़र्क होता है, उसके बारे में आप जानेंगे। तो इन सारी चीज़ों के साथ आइए इस स्लाइड में हम एक एग्जाम्पल भी देख लें ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए कि आज का लेसन किसके बारे में है। ये 5 पॉइंट्स एक एक करके तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो देखिए स्लाइड में इस एग्जाम्पल क्या है, उसके बाद आपको और थोड़ा क्लियर होगा। आइए देखते हैं इन एग्जाम्पल्स को। इन स्कूल चिल्ड्रेन हैव टू वियर यूनिफॉर्म। स्कूल के अंदर चिल्ड्रंस को यानी चिल्ड्रन को, बच्चों को यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। उनकी इच्छा है या नहीं, है स्कूल का नियम है। दे हैव टू वियर अ टाई एट वर्क। ऑफिस है, अगर स्कूल है, वहाँ आप जाते हैं तो आपको टाई पहननी पड़ती है। आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, वो आपको ऐसा काम करना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप अर्ली। मेरी इच्छा हो या ना हो, अगर मुझे जिम जाना है, मुझे पार्क में जाना है तो मुझे उठना ही पड़ता है। मुझे ऑफिस जाना है तो उठना ही पड़ता है, मेरी इच्छा है या नहीं है। अगला एग्जाम्पल है ऑन सैटरडे चिल्ड्रन हैड नॉट टू वियर यूनिफॉर्म। शनिवार को बच्चों को यूनिफॉर्म जो है पहनने की जरूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ पर अगर हम हैव लगा दें तो हैव का मतलब होता है शनिवार को बच्चों को यूनिफॉर्म पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि स्कूल का ऐसा रूल है कि वहाँ पे यूनिफॉर्म पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन एग्जाम्पल में आपने क्या देखा, जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए इसमें आपने क्या देखा कि ये सारे ऐसे काम हैं जो हमें करने पड़ते हैं, हम चाहें या ना चाहें। ये बाहरी कारण है, हमारी इच्छा इसमें नहीं है। तो रिटन इंग्लिश में या स्पोकन इंग्लिश में हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जिसमें हमें ऐसी बातें बोलनी पड़ती हैं, समझानी पड़ती हैं कि इसमें आपको ये काम करना ही पड़ेगा या मुझे ये काम करना पड़ता है, मेरी मजबूरी मान लो, ऐसा कानून है, ऐसी व्यवस्था है, इस कारण मान लीजिए। तो आइए अगली स्लाइड की हम तरफ देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हम सीखेंगे। अब एक्सटर्नल पावर और बाहरी कारण क्या है उसकी हिंदी में आपको बता दूं ताकि आपको सिंपल वर्ड्स में समझ में आ जाए। पहला, आपको कल 7 बजे आना पड़ेगा, हमें स्कूल ड्रेस पहननी पड़ती है, हमें 7 बजे सुबह जगना पड़ता है, कानून तोड़ने पर हमें जुर्माना देना पड़ता है। ये जितने एग्जाम्पल्स हैं अगर आप इसमें देखें तो ये सारे काम ऐसे हैं जो हमें करने पड़ते हैं क्योंकि इसके नियम या कानून ऐसे हैं या फिर हम बाध्य हैं उसको करने के लिए। आपने इन एग्जाम्पल्स को अभी हिंदी में देखा।
एक चीज़ और इसमें देखिए कि हैव टू, अगर आपने मस्ट या शुड की अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा कि हैव टू और मस्ट लगभग एक जैसा ही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसके साथ 4-5 और वाक्य हैं जिनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूं कि जो अगली वीडियो उसकी एक स्लाइड में आपको बता दूं कि अगली वीडियो में ये भी जानना ज़रूरी है। देखिए हैव टू, मस्ट, शुड में क्या फ़र्क है, नीड टू, हैड बेटर, विल हैव टू, इन सब का यूज़ कैसे करते हैं। और ये लगभग सारी जितनी भी आप वर्ब्स देख रहे हैं, जितने भी इनसे सेंटेंसेस बनते हैं, इनका मतलब लगभग एक ही जैसा होता है। फ़र्क फॉर्मल इनफॉर्मल का हो जाता है या फिर हमारे कहने का या बोलने का जो सेंस है, जो हम कन्वे करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तो ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। बट आज बात हो रही है मस्ट, हैव टू की, हैज़ टू की, तो उसके बारे में हम जानेंगे। अब इस स्लाइड में ज़रा देखिए, हम फटाफट देखते हैं, लंबा लेसन है, लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है ये। हैव टू और मस्ट में क्या फ़र्क है, तो देखिए हैव टू और मस्ट लगभग एक ही मतलब निकालते हैं, इन दोनों का मतलब एक ही है। दूसरा, कई बार एक दूसरे की जगह भी यूज़ हो जाते हैं, मतलब भी एक ही रहता है। तीसरा, फ़र्क है फिर भी कई बार लोग इनमें कोई फ़र्क नहीं करते हैं, जो फ़र्क है उसके बावजूद भी कई बार इनमें कोई फ़र्क नहीं करते। मस्ट का यूज़ हैव टू की जगह कर लेते हैं, हैव टू का यूज़ मस्ट की जगह कर लेते हैं, आम कुछ लोगों का अपना स्वभाव है। चौथा, हैव टू का यूज़ इनफॉर्मल है और बातचीत में होता है। देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये कि हैव टू को अक्सर हम स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं, लेकिन रिटन में भी अगर इसका, क्योंकि इनफॉर्मल हो गया है, भाषा फॉर्मल भी होती है इनफॉर्मल भी होती है। आपको कई वीडियोस में काफ़ी डिटेल वे में बताया जा चुका है, तो मैं इस टॉपिक पर आज नहीं इतना ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा। इनफॉर्मल वे में हैव टू का यूज़ होता है, लेकिन अगर आप मस्ट का यूज़ करें रिटर्न में तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर भी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इसका यूज़ होता है। तो हैव टू को, अच्छा ये चीज़ें आपने देखी, 4 चीज़ें देखी आपने, हैव टू और मस्ट में क्या फ़र्क है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं तीनों टेंस में इनका प्रयोग होता है। जी हाँ, प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। फोर्स्ड एक्शन जो है, यानी जब हम बाध्य होते करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको किसी को कहना ही हो भाई आपको यहाँ काम करना है तो सुबह जल्दी आना ही होगा, आपको पार्क में जाना है तो सुबह जल्दी उठना ही होगा, अगर आपको खाना खाना है तो एक टाइम का खाना आपको खुद बनाना ही होगा, स्कूल में अगर आपको आना है तो टाइम पर ही आना होगा, ड्रेस में ही आना होगा। अब कोई बच्चा अगर कहे, कोई भी कहे हमें करना पड़ता है, स्कूल में हमें ड्रेस में जाना पड़ता है, फीस टाइम पे जमा करानी पड़ती है, सुबह 7 बजे ऑफिस पहुंच जाना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, किसी कानूनवश या जो एक्सटर्नल रीज़न है उसकी वजह से हमें काम करने पड़ते हैं। तो इस स्लाइड में दोबारा हम देखते हैं कि तीनों टेंस में इसका यूज़ कैसे होता है। प्रेजेंट में हम देखेंगे तो आई हैव टू हो जाता है, पास्ट में देखेंगे तो हैव का पास्ट आई हैड टू हो जाता है, फ्यूचर में अगर हम देखें तो आई विल हैव टू हो जाता है, और मोडाल में अगर इसका हम यूज़ करना चाहें मोडाल्स में तो ही मे हैव टू, ही विल हैव टू भी हो जाता है, यानी बाध्य करने के लिए हो जाता है। इसके बारे में इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में ना बात करते हुए अभी हैव टू के बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में आज का लेसन चल रहा है। उसके बाद ध्यान दीजिए नेगेटिव का, अगली स्लाइड में हैव टू और मस्ट टू में थोड़ा सा और फ़र्क देखते हैं। नेगेटिव में तो नॉट लगाना ही पड़ता है, इस स्लाइड में देखते हैं थोड़ा सा और फ़र्क देखते हैं। क्या फ़र्क है? मस्ट, इसमें स्पीकर ये सोचता है, जब मस्ट का यूज़ करता है, द स्पीकर थिंक्स इट इज़ नेसेसरी, कि ये काम ज़रूरी है। बोलने वाला खुद सोचता है, खुद ही फैसला लेता है, वो कहता है ये ज़रूरी काम है मेरे लिए तो मुझे करना होगा, या अगर मैं आपको सलाह दे रहा हूँ तो आपको भी करना चाहिए। ये मस्ट का यूज़ ही होता है। हैव टू में क्या फ़र्क होता है? इसमें स्पीकर ऐसा नहीं सोचता कि ये ज़रूरी है। समवन या समथिंग फोर्सेस अस टू थिंक इट इज़ नेसेसरी, वो हमें मजबूर करती है सोचने के लिए काम हमारे लिए ज़रूरी है, किसी कारणवश ये हमें काम को करना होता है। तो ये ध्यान दें, इस स्लाइड को पॉज करके देखें, रिपीट करके देखें। मस्ट और हैव टू में बहुत ही आसान तरीके से एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बता रखा है, इसमें देखेंगे तो आप सीखेंगे। अगला हम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लें ताकि एग्जाम्पल से क्या है चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आपको थोड़ा और आसानी से समझ में आ जाएगा ये। आई मस्ट बाय ए बुक, मुझे पढ़ना है, मुझे ज़रूरी लगा तो मैंने फैसला ले लिया। देखिए मस्ट का प्रयोग यहाँ पर आपको इससे पिछली स्लाइड में बताया गया था कि मस्ट का तभी यूज़ होता है जब स्पीकर थिंक्स इट इज़ नेसेसरी, ये करना ज़रूरी है मेरे लिए। इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में मैं हूँ उसमें मेरे लिए अच्छे रिजल्ट्स पाने हैं तो ये करना ज़रूरी है। तो उसी का एग्जाम्पल है इस स्लाइड में, देखिए मुझे पढ़ना है, ज़रूरी लगा तो मैंने फ़ैसला लिया। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखें, आई हैव टू बाय ए बुक, ये मेरा फैसला नहीं है,
मुझे खरीदनी पड़ रही है, किसी ने कहा है या किसी अन्य कारण से मुझे करना पड़ रहा है, पेपर नज़दीक आ रहे हैं, टीचर ने मुझे कहा है, मेरी किताब खो गई है, यानी कुछ ऐसे बाहरी कारण है जिसकी वजह से मैं फोर्स्ड हूँ ये सारे काम करने के लिए। तो आपने देखा कि इसमें ये 2 एग्जाम्पल्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा। अब आइए देखिए इसके कुछ मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी दिखा दूँ आपको। मैं उससे पहले देखते हैं पॉजिटिव इसका क्या होता है। पहले में देखिए आई वी यू दे, ही शी सिंगुलर के साथ, आई वी यू दे प्लूरल है तो हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही शी सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने देखा नेगेटिव का भी एक बार सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। हैज़ और हैव का यूज़ तो आपने पहले ही किया ही होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। आपने प्रेजेंट परफेक्ट में भी किया है, आई हैव ए पेन वाले में भी किया है, जिसमें पॉजेसिव होता है, कोई चीज़ हमारे पास होती है, हमारे पास कुछ ऐसा है, उसमें आपने देखा हैव सिंगल यूज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में आपने देखा हैज़, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसमें आप देख रहे हैं एक नया वर्ड टू भी जुड़ रहा है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म है। ये नई चीज़ आपने सीखी। ये ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने सीखा कि काम पूरा हो गया है, मैंने काम पूरा कर लिया है, एक्शन कंप्लीटेड। और इसमें हम ये सीख रहे हैं कि काम पूरा नहीं हुआ, हमें काम करना पड़ता है, दोनों बातों में फ़र्क है। तो आइए स्लाइड में देखिए, आप नेगेटिव वाले में देखिए, आई वी यू दे के साथ डू नॉट, हैव टू लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही शी, और सिंगुलर के साथ डज नॉट हैव टू, यानी हैव टू तो लगना ही है, डू नॉट लग जाएगा, डज नॉट लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये बात ध्यान देने वाली है। इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं हम, तीसरी स्लाइड में आइए देखते हैं। डू और डज पहले लग जाएगा जैसा कि हर क्वेश्चन में होता है। इंग्लिश में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब है उनको हम पहले लगा देते हैं। उसके बाद आई वी दे डू प्लूरल के साथ लग जाएगा और डज ही शी और सिंगुलर के साथ लग जाएगा। इसके बाद हैव टू और हैज़ टू उसी हिसाब से लग जाएगा। माफ़ कीजिएगा, हैव टू लगेगा दोनों में, क्योंकि डू और डज जब लग गया तो उसके साथ हैव लगता है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। हैज़, हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव ही कहलाती है। तो आइए देखिए कुछ बातें और देखते हैं। डू नॉट हैव टू और मस्ट नॉट में क्या फ़र्क है, इस स्लाइड में हम देखते हैं। डू नॉट टू का मतलब होता है, ये सजेस्ट करता है दैट समवन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू डू समथिंग, यानी उसे कुछ करना ज़रूरी नहीं है। जैसे यू डू नॉट हैव टू कम टुमारो, आपको कल आना ज़रूरी नहीं है, आ जाएं तो अच्छी बात है बट ज़रूरी नहीं है। लेकिन मस्ट में क्या है, आपको कुछ करना तो है बट ज़रूरी नहीं है। इसके मैं कुछ और एग्जांपल्स दूंगा आपको मैं आने वाली स्लाइड्स में, ताकि आपको क्लियर हो जाए। मस्ट नॉट देखिए, मस्ट नॉट का मतलब होता है यू प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग समथिंग, रोका जाता है कुछ करने से, कुछ खास कारणों से। यू आर नॉट अलाउड टू डू सो, आपको ऐसा करने से अलाउ नहीं किया गया है, आपको मना किया गया है, आपको परमिशन नहीं है, इसलिए आपको रोका जाता है कुछ करने से। इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। जैसे इसमें आपने देखा कि पहला कि कुछ करना है लेकिन ज़रूरी नहीं, आप करें ना करें बट करना अच्छा रहता है। दूसरा आपने देखा मस्ट नॉट में कि करना ही करना है। प्रोहिबिट जो आपने देखा वर्ड, यानी कि मना करना हो गया, उसमें आपने देखा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते ताकि आपको समझ में आ जाए। यू मस्ट नॉट वॉच टीवी, अब इसके क्या मतलब हो गए जब आपने मस्ट नॉट को यूज़ किया। इट इज़ नॉट अलाउड, इट इज़ फॉरबिडन, इट इज़ प्रोहिबिटेड, यहाँ पे ये निषिद्ध है, मना किया हुआ है। यू डू नॉट हैव टू वॉच टीवी, यू कैन, यानी कि आप जब मस्ट का किया यानी बिल्कुल मना किया हुआ है, यहाँ पे निषिद्ध है ये काम, आप अलाउड नहीं है, फॉरबिडन है ये, तो इसमें आपको मना किया गया है। लेकिन अगर इसी में डू नॉट का यूज़ हम करें तो आप देखेंगे यू डू नॉट हैव टू वॉच टीवी का मतलब हो गया आप चाहें तो देख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है। यानी कि इस काम को आपको मना किया जाता है, काम आपका चल सकता है अगर आप टीवी को ना देखें तो। यू कैन, लेकिन आप देख सकते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। दोनों बातों में आपने फ़र्क देखा, एग्जाम्पल के साथ फ़र्क देखा कि एक में मना किया गया है तो करना ही करना है, और एक में मना किया है अच्छा है, अगर आप नहीं करते तो अच्छी बात है, लेकिन कर भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ज़रा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यू डोंट हैव टू गो टू स्कूल, यू कैन स्टडी ऑनलाइन। जैसे यू डोंट हैव टू गो टू, आपको स्कूल नहीं जाना, आप ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं, चले जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन अगर आप नहीं जाओगे तो ठीक रहेगा। जब पढ़ाई ऑनलाइन ही हो जाएगी तो आपको स्कूल जाने से क्या फ़ायदा, आजकल ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन ही पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप स्कूल चले भी गए तो इसका ये फ़ायदा, यू डोंट हैव टू गो टू द शॉप, आपको दुकान तक नहीं जाना है। यू कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन, आप ऑनलाइन दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बिना दुकान पे गए काम चल सकता है तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या है, जब ऑनलाइन आपको होम डिलीवरी मिल रही है। लेकिन फिर भी अगर आप ऑनलाइन नहीं मंगाना चाहते तो आप जा सकते हैं। लेकिन इसकी जगह मस्ट नॉट होता तो आप बिल्कुल अलाउड नहीं होते जाने के लिए, यानी कि आपके पेरेंट्स या किसी और रीज़न से मान लो, या दुकान ही बंद हो, वहाँ पे कोई जाने का कोई फ़ायदा ही ना हो, तो उस केस में मस्ट नॉट हो गया। यानी कि यू आर नॉट अलाउड, यू आर फॉरबिडन और इट इज़ प्रोहिबिटेड। वहाँ पे जाना बिल्कुल निषिद्ध है किन्हीं कारणों से। तो आपने डोंट हैव टू आपने देखा कि ज़रूरी नहीं है, कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो वो आपका घर बैठे काम चल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं हैड टू का यूज़। अभी तक आपने देखा हैव टू, हैज़ टू को अलग अलग वाक्यों में कैसे यूज़ किया जाता है। अब हैड टू का भी देख लेते हैं, क्योंकि हैज़ हैव का पास्ट हैड होता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या है। करना पड़ा था, करना पड़ता था, करना पड़ा, ये सारी चीज़ें। जैसे मुझे 2 घंटे वहाँ इंतज़ार करना पड़ा, आपने मुझे क्यों बुलाया, मैं वहाँ खामखा गया, मुझे वहाँ इंतज़ार करना पड़ा, ये काम करना पड़ा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्या फ़ायदा हुआ वो। तो अगर मुझे सही जानकारी दी गई होती तो ये काम नहीं करना पड़ता मुझे। तो ये पास्ट की बात हो रही है। इसमें भी सिंपल वही है, इसमें हैड सभी वर्ब के साथ लगता है, आपको ध्यान, सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, सॉरी। आपने ध्यान दिया होगा कि हैज़ और हैव में तो सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान देना होता है, लेकिन जब बारी हैड की आती है तो ये सभी सब्जेक्ट्स के साथ लगता है। तो आई वी यू दे ही शी, स्लाइड में देखिए, आई वी यू दे प्लूरल, ही शी सिंगुलर के साथ हैड टू प्लस वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म लगती है। नेगेटिव स्लाइड देखिए इसकी, आई वी यू दे ही शी के साथ डिड नॉट हैव टू। यहाँ गौर करिए, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, तो यहाँ पर भी हमने हैव ही लगाया, हैड नहीं लगाया। डिड नॉट हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और क्वेश्चन में डिड को आप पहले ले आइए। डिड आई वी यू दे ही शी, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो ये चीज़ें आपने देखी, इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको शुरू में दे दिए। अगली क्लास में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मस्ट नॉट और जो है नेगेटिव जो है इसका मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या बताया आपको, हैव टू और मस्ट में क्या फ़र्क है। उसके बाद मैंने आपको बताया डू नॉट हैव टू और मस्ट में क्या फ़र्क है, उसका मैंने आपको बताया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप रिपीट करके बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।